2 क्लास की सीरीज़ होगी, ठीक है। तो हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से पढ़ेंगे, जिसमें हम एनिमेशन भी करेंगे और अपना स्टोरी भी तैयार करेंगे, जो 2D एनिमेशन की स्टोरी रहेगी वो भी तैयार हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू प्रोजेक्ट। और इस बार कॉम्पोजिशन का साइज़ जो है वो HDV साइज़ का होगा, यानी कि 1080p बाई इधर 29.7 और 30 सेकेंड इसका शुरुआती होगा फ्रेम, ओके। एंड देन हम यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले वहाँ पे मेरी हार्ड डिस्क लगी हुई है इशिता के कंप्यूटर में, वो हार्ड डिस्क मेरे को निकाल के दो। इसी में कंटेंट है ना हमारा, वरना फिर ओके। सो कंटेंट हमारा रेडी है। अब यहाँ से कुछ कंटेंट ले आते हैं जो हम यूज़ करना चाहते हैं। आफ्टर इफेक्ट में इमेजेस बनती नहीं हैं, लेकिन इमेजेस को एनिमेट किया जा सकता है, ठीक है। उनका एनिमेशन इसके अंदर किया जा सकता है। एनिमेशन करने के लिए 2 से 3 तरीके हैं, जो मेजर तरीके हैं, जो कि किसी भी तरीके के एनिमेशन को कंप्लीट कर सकता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जी सर। जी वो सामने वाली बिल्डिंग पे शिफ्ट कर गए हम लोग। जी आ जाइए, अंदर आ जाइए। नहीं नहीं, आप वहाँ चले गए हैं, आप मतलब आप ऑफिस में आ जाइए। जी 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 जी। ओके ओके। जी सबको प्रॉब्लम होगी भाई, तो है ही। ऑलराइट। सो यहाँ पे हम वर्क्स में जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे इन्वायरमेंट है, अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट। उन इन्वायरमेंट को हम यूज़ करेंगे फॉर द एनिमेशन, ठीक है। सो यस यू मे कम। सो अब हमारे पास इन्वायरमेंट है और इन इन्वायरमेंट्स को एनिमेट करने के लिए हमको लगेगा, तो सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर होना चाहिए। हमारे पास कैरेक्टर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। हमने जो डेमोज में बहुत ज़्यादा देखे थे, इन्हीं कैरेक्टर्स को देखे थे, आज इन्हीं को एनिमेट करके देखेंगे, हाउ टू एनिमेट, ठीक है। आज पूरा एनिमेशन पे बेस्ड रहेगा। हाँ तो एसी कम कर देते हैं। आइए, नहीं आप बैठ जाइए, हम लोग चलता रहेगा हमारी क्लास। ये तुम्हें पास से कम करना पड़ेगा क्योंकि वो, हाँ देखो अब उठाया ना उसने। सो हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। बेसिकली कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर तो एक ही है, लेकिन उसके प्रॉप्स 2 हैं हमारे पास, ठीक है। तो इनको सेलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एंड देन कैरेक्टर को हम यहाँ पे लेके आएंगे। अब हमारा कैरेक्टर जो है वो किताब पढ़ रहा है, राइट, और बेचारे की व्हील चेयर नहीं है। हाँ, तो अब व्हील हमें यहाँ लगाना होगा और इन्वायरमेंट भी सेट करना होगा जस्ट फॉर अवर। सो हम यहाँ पे इन्वायरमेंट भी बना देंगे। ये एक व्हील है, राइट, और एक और व्हील, इसी का कंट्रोल D करके हम व्हील ऊपर ले आते हैं और उसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, कंट्रोल D, लेयर को डुप्लीकेट करने के लिए। सो अब हमारे पास क्या हुआ, कैरेक्टर भी है, व्हील भी है। लेकिन अभी क्या है, कैरेक्टर मूव कराएंगे ना तो आपके पास व्हील जो है वो कंट्रोलेबल नहीं होगा, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़,
अभी हर एक चीज़ इंडिविजुअल एनिमेट करनी होगी, यानी इसकी पोजीशन, इसका रोटेशन, सब कुछ इंडिविजुअली एनिमेट करना होगा, तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। प्रीवियस ट्रेडिशनल एनिमेशंस में ऐसा होता था कि हम हर एक चीज़ को मैनुअल एनिमेट करते थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। अब हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूलर सिस्टम हैं, जिसमें से एक सिस्टम होता है रिगिंग। रिगिंग, राइट। रिगिंग का मतलब होता है कि कैरेक्टर को रिग कर दिया जाता है किसी एक वैल्यू के साथ, और उस वैल्यू को आप फिर आइदर स्लाइडर फॉर्म में या फिर आइदर की फॉर्म में देख सकते हैं। यानी बहुत आसान हो जाता है आपके लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करना, जिससे आप कोई भी एनिमेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे जो कैरेक्टर है, अभी फ़िलहाल ये कैरेक्टर मूव हो रहा है और हम चाहते हैं कि व्हील इसके साथ मूव हो। तो इसके लिए हमें व्हील को कैरेक्टर का चाइल्ड बनाना पड़ेगा। चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप क्या होता है? चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप, चाइल्ड हमेशा पेरेंट को फॉलो करता है और पेरेंट इंडिपेंडेंट होता है, चाइल्ड जो है वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है। हाँ, अब बंद हो गया। सो यू यू कैन सिट और आइदर पुट अ कॉटन कॉटन ओवर इन दैट, क्योंकि वहाँ पे अभी ये चलेगा, ये तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, पूरा बिल्डिंग गिरा रहे हैं बगल में। हम क्या करेंगे, इसको चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप बैठाने के लिए हमारे पास यहाँ पे पेरेंट एंड लिंक ऑप्शन होता है। ये लिंकिंग आपको कई बार नहीं मिलती है, क्योंकि ये कई बार टर्न ऑफ हो चुकी रहती है। प्रोबेबली यहाँ पे कोई एक वैल्यू जो होती है उसके कारण ये गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको वापस से ओपन नीचे करोगे आप तो वो दिखने लगेगा। पेरेंट एंड लिंक का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप इनसे किसी भी लेयर को लिंक कर सकते हो, जिससे ये उसकी चाइल्ड बन जाएंगी। पहला तरीका होता है, एक व्हील है हमारे पास, फ्रंट व्हील। इस व्हील को यहाँ से क्लिक करेंगे नन पे और हमारा कैरेक्टर वाली फाइल को सेलेक्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, जब आप कैरेक्टर को मूव कराओगे ना तो उसके साथ वो मूव होगा। एक तरीका ये। दूसरा, वो पीछे वाला भी मूव होना चाहिए। तो पीछे वाले के सामने एक छोटा सा पिक विप होता है। पिक विप बोलते हैं ना, कोड़ा। कोड़ा नहीं बोल, क्या बोलते हैं, हंटर, है ना। उसको हिंदी में कोड़ा बोलते हैं ना। हाँ, कोड़ा, कोड़ा बोलते हैं ना हिंदी में, चाबुक। कोड़ा, राइट। शुद्ध हिंदी में कोड़ा था। चाबुक जो है वो लाइक घोड़े को मार लगाते थे ना, चाबुक लगा के दौड़ाते। सो एनीवेज, तो ये वैसा ही पिक विप होता है, बस इसको क्लिक करके ड्रैग करना होता है फाइल के ऊपर में, और जैसे ही आप फाइल को सेलेक्ट कर लोगे, अब वो दोनों, क्योंकि ऊपर वाले के दोनों ऑप्शंस हम देखना चाह रहे थे कि अगर आप वो पिक विप नहीं लगा पा रहे हैं, क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि लेयर्स बहुत सारी हैं, तो फिर हर जगह आप उसको कनेक्टर नहीं बैठा पाओगे, तो आप फिर नेम वाइज उस पर लगा लीजिए। और अगर मान लीजिए लेयर कम है तो फिर फटाफट फटाफट पिक विप से लगा दें, दैट्स इट। अब हमारे पास क्या हुआ, कैरेक्टर यहाँ पे अवेलेबल है, और अ, हमारे पास व्हील भी अवेलेबल है। व्हील जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट है, तो इसकी पोजीशन हम इसको सेट कर देते हैं। नाउ अब लेके आते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो हमारे पास कई इन्वायरमेंट हैं। ये प्रीवियस वाला इन्वायरमेंट हमने देखा हुआ था ऑलरेडी एक फाइल में। ये सेकेंड इन्वायरमेंट है। ऐसे हमारे पास तीन चार इन्वायरमेंट हैं, राइट। हम क्या करेंगे, इन इन्वायरमेंट में से किसी एक इन्वायरमेंट को यूज़ करेंगे फॉर आवर एनिमेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास इन इन्वायरमेंट का टुकड़े में इमेजेस हैं, तो हम इन सब को लेके आएंगे, कंट्रोल दबा के सबको सेलेक्ट करेंगे। इ- हाँ, कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट दबा के भी कर सकते हैं, बट कई बार क्या सिलेक्शंस आगे पीछे होंगे तब कंट्रोल दबाना है, अदरवाइज शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करके ले आते हैं यहाँ पे। नाउ अब हमारे पास इन्वायरमेंट की कई इमेजेस हैं और एक कलर्ड वर्जन है। हाँ, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो इन्वायरमेंट है
है ना। सो ये कलरफुल इन्वायरमेंट से क्या मिलेगा, डबल क्लिक करके देख लेंगे कि ओके ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे ट्रीज़ है और यहाँ पे हमारे पास कोई एक सिलुएट बना हुआ है, और यहाँ पे दो हमारे पास माउंटेन बने हुए हैं, एंड देन वी हैव द इन्वायरमेंट स्पेस। और इसी का ब्लैक वर्जन यहाँ पे है, ठीक है। तो बेस बना लेंगे, एंड देन हमारे पास जो ब्लैक इन्वायरमेंट है उसको इधर रखते हैं। ये बेस हो गया। इसके ऊपर में फिर हमारा ये सेक्शन आ गया। अब ये तो दिख नहीं रहा है, वहाँ से इशू हो रहा है दिखने में। हाँ तो लाइट बंद कर सकते हो ना, है ना, वहाँ से बंद हो जाएगी लाइट अगर करना चाहें तो। सो हमारे पास ये जो, हाँ इधर के जितने बंद कर सकते हैं, हाँ कर दो, ठीक है ना इतना। हाँ बाकी फिर पर्दा खींचना होगा हमें। एक और लाइट बंद कर दो, बस ठीक है ठीक है। और कुछ कनेक्टेड नहीं है वैसे भी। ऑल राइट, सो अब हमारे पास क्या हुआ, ये लेयर आ गई है, ठीक है। और इस लेयर को हमें, ये बहुत बड़ी लेयर है तो इसको फिट करना होगा। तो सबसे पहले ऑल्ट कंट्रोल एफ, ऑल्ट कंट्रोल एफ। सो हमारे पास दोनों चीज़ फिक्स हो गई। बस ये वाला जो लेयर है इसको थोड़ा सा हमें बढ़ा के, कलर वाली लेयर अलग रखी हुई है हमारे पास उस, एग्जैक्टली हम उसका यूज़ करेंगे। क्विक्सेल करूँ ना, ना। हमारे पास एक और इमेज है यहाँ पे विच इज़ पीएनजी इमेज, कंट्रोल ऑल्ट एफ, जो कि इसकी पीएनजी इमेज है। तो इसको हम थोड़ा सा स्क्यू कर लेंगे। देन हमारे पास पीछे के सिलुएट है, कंट्रोल ऑल्ट एफ। जो छोटे सिलुएट्स देखे थे, जो छोटे सिलुएट्स हमें यहाँ नज़र आ रहे थे, है ना, ये वही हैं। और इसके बाद फिर हमारा जो ये सेक्शन है, लेट्स सी ट्री, है ना। तो ट्री को हम पीछे ले जाएंगे और इन्वायरमेंट में रख देंगे। काइंड ऑफ लाइक दिस। थोड़ा सा बड़ा करके रखते हैं ताकि नज़र आए। अब हमारा जो कैरेक्टर है उसको हम छोटा करेंगे, क्योंकि अब हमने पेरेंट कर दिया है, पेरेंट चाइल्ड लगा हुआ है, इसके कारण से इसको हमने छोटा कर दिया है। एंड व्हाट आई एम गोना डू, आई एम जस्ट गोना टेक ऑल ऑफ दैट और इनको मैं प्री कंपोज कर दूंगा। प्री कंपोज क्या होता है, ये जब तीन लेयर सेपरेट नज़र आ रही है, इन लेयर्स को मुझे, क्योंकि इनके अलावा और कोई काम तो मुझे है नहीं इनमें, तो मैं इनको ग्रुप कर सकता हूँ, राइट। तो ग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी मुझे दबाना होगा, तब मेरे पास प्री कंपोज आ जाएगा। और यहाँ पे हम रख देंगे कैरेक्टर नाम की लेयर रख देंगे, ओके कर देंगे। अब वो एक लेयर पे आ गया। और कभी भी मुझे उसको ओपन करके उसमें कोई भी बदलाव करने हैं, सो आई जस्ट हैव टू डबल क्लिक ओवर इट और मेरे पास यहाँ पे लेयर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से मैं स्विच कर सकता हूँ इन पे, इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड कॉम्पोजिशन पे। सो अब कंपोज जो हो गया होगा वो सिमिलर इतने पे आ गया है। नाउ इसे हम बीच में फिक्स ऑन कर देंगे, प्रोबेबली थोड़ा सा आगे। अब ये जो पीछे का हिस्सा है मैं इसको थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ। रीज़न ये, कैरेक्टर जो है वो लेयर वाइज हमने पीछे किया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो हैं वो पीछे नज़र आए, ये वाला आगे नज़र आए। तो हम क्या करेंगे, पीछे ये जो आगे वाला लेयर है इसको हम कंट्रोल डी करेंगे, है ना, और एक में से मास्क कर देंगे। मास्क कर दिया।
राइट, और इस मास्क को इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। सो इससे क्या होगा, ये वाला हिस्सा गायब हो जाएगा, ये अवेलेबल हो जाएगा। सो नाउ आई हैव दिस वन, और बैकग्राउंड में ये वाला। अब क्या होगा, कैरेक्टर ना आसानी से, और बैकग्राउंड वाले में क्या करेंगे, सिमिलर मास्क को कॉपी कर लेते हैं इधर से, कंट्रोल सी, इधर पे ले जाएंगे कंट्रोल वी, और इन्वर्जन ऑफ कर देते हैं। तो अब देखो ये इंडिविजुअल मेरे पास अलग आ गया, ये इंडिविजुअल मेरे पास अलग आ गया, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब पीछे बीच में मेरा कैरेक्टर है, तो मैं यहाँ से कैरेक्टर को मूव करा के यहाँ तक ला सकता हूँ, पाथ बन गया मेरे पास, ठीक है। अब इसको एनिमेट करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, एनिमेट करने के लिए हमारे पास पोजीशन है, ठीक है। पोजीशन एनिमेट करेंगे, एनिमेट करने के लिए हमेशा जो आपका टाइमलाइन मार्कर है उसको आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे रखना है, एंड देन फिर उसके बाद उसको की लगाना है, की फ्रेम लगाना है। की फ्रेम लगाने के बाद जो हमने टेक्स्ट वाटरफॉल से टेक्स्ट गिराया था, याद है, हमने वाटरफॉल से टेक्स्ट गिरा रहे थे उस समय पे, तो हमने जो एनिमेशन किया था वो ट्विनिंग एनिमेशन था, मोशन ट्विन। तो हम यहाँ पे भी मोशन ट्विन करेंगे, और यहाँ से हमें प्रोबेबली हो सकता है कि हम उसको धीरे 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 लिफ्ट करके 12 सेकेंड या 10 सेकेंड तक हम उसको यहाँ लेके आएंगे। सो विल जस्ट हैव टू मूव इट, थोड़ा सा आगे करके इसको हम यहाँ तक ले आते हैं। तो हमने क्या किया, उसको मूव करके यहाँ ले आए। अब यहाँ पे देखो दो मोशन ट्विन बन गए, जब पीछे करूँगा तो वो उसको फॉलो करेगा। यहाँ से अगर मैं नीचे कर दूँ पहली की फ्रेम को, तो क्या होगा कि ये नीचे से आना शुरू होगा, राइट। अब मुझे कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा सामने की तरफ झुका लग रहा है, जबकि जा तो वो इंक्लाइंड ऊपर रहा है, तो मुझे रोटेट करना है कैरेक्टर को। सो आई विल डू व्हाट, कैरेक्टर में जाऊंगा, और इसका जो कैरेक्टर का W रोटेशन, मैनुअल रोटेशन के लिए W, और आइदर R दबा के यहाँ से रोटेट कर दूंगा। लेकिन जो भी चीज़ है ये पॉइंट से नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कैरेक्टर का ओरिजिन यहाँ पे है, व्हील चेयर है ना उसकी, तो व्हील चेयर में कहाँ पिवट यहाँ होता है, यहाँ पे पूरा वेट आता है। एनिमेशन में वेट देखना होता है ना कहाँ शिफ्ट हो रहा है, जहाँ शिफ्ट होगा वहीं पे कैरेक्टर उसी तरफ टिल्ट होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, वेट अगर आगे होगा तो ये ऐसा बाहर नहीं गिर जाएगा ऐसा करके, है ना। तो हम क्या करेंगे, Y दबाएंगे, और इसका जो पिवट है वो शिफ्ट यहाँ करेंगे, W दबाएंगे, अब क्या होगा, वो ऐसा चलेगा, ठीक है। यहाँ से अब वो चलेगा। अब हम जाएंगे कॉम्प में, और अब देखेंगे तो वो इंक्लाइन डायरेक्शन पे जा रहा है। लेट्स सेलेक्ट दैट, थोड़ा सा वैल्यू जो है उसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद वो वापस से गिरे ना, इसलिए हम उसका एनिमेशन ठीक करेंगे, रोटेशन अभी जो फिलहाल नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे। अभी वो यहाँ तक आ रहा है कैरेक्टर, इसके बाद वो वहाँ खड़े हो जाएगा, और फिर हम एक मास्क लगाएंगे जो कलरफुल वर्ल्ड है, कलरफुल वर्ल्ड को वहाँ से सामने से ट्रांजिट करते हुए दिखाएंगे, ठीक है। सो विल डू दैट। सो अभी क्या करेंगे, यहाँ से इसको लेके आ रहे हैं, अब मुझे कैरेक्टर को रोटेट भी कराना है, उसके व्हील चेयर्स को, व्हील्स को रोटेट कराना है। तो व्हील्स को रोटेट कराने के लिए अब यहाँ से तो मैं कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो मुझे कैरेक्टर पे जाना होगा, और फिर यहाँ से मैं व्हील को नॉर्मल रोटेशन दूंगा, तब वो रोटेट होगा, है ना। अब इसमें क्या है, नॉर्मल रोटेशंस हम लोग ने दिए थे प्रीवियसली, है ना, चीज़ों को रोटेट करना, जो इमेज को ले जाना, ये सब चीज़ की हुई थी। लेकिन आफ्टर इफेक्ट में क्या होता है, एक पोर्शन होता है जिसमें कई बार ऐसा होता है कि एनिमेशन बहुत बड़ा है, यानी कि हो सकता है कि 3 घंटे की मूवी में करना हो, राइट, बड़ा एनिमेशन करना है, लेकिन आपके पास
इतना टाइम नहीं है कि आप मैनुअली वो वैल्यू को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो क्या होता है, इस तरह इस सेक्शन पे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आती है क्या, प्रोसीजरल टर्म। प्रोसीजरल यानी कि आपको कंप्यूटर को या सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि इतने से इतने समय तक तुम बस ये एनिमेशन रिपीट करते जाओ। तो आपने एक छोटे सेक्शन पे एनिमेशन बनाया और उस एनिमेशन को आप रिपीटर पे डाल देते हैं, ठीक है। ऐसी ही चीज़ों को एक्सेस करने के लिए इसका एक्सप्रेशन ऑप्शन अवेलेबल है। एक्सप्रेशन ऑप्शन कैसे एक्सेस करते हैं, तो आपको ऑल्ट होल्ड करना है और जाके इस स्टॉप वॉच पे क्लिक करना है। सो आपके पास आ जाता है एक्सप्रेशन, राइट। अब जब इस एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये रेड कलर के उससे डिनोट होता है और यहाँ पे आपको मिल जाती है लैंग्वेज, राइट। यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाता है जिस पे आप कोड करके उसको बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। अब इसकी कोडिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत थोड़ा सा पाइथन इंस्पायर्ड कोडिंग है। तो आपको अगर पाइथन आपका बैकग्राउंड है तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नहीं तो इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल टर्म पे आपको समझाता हूँ होता क्या है। तीन चीज़ें देखनी होती हैं। वेयर टू स्टार्ट, शुरुआत में क्या हो रहा है। व्हाट टू स्टार्ट, क्या करना है, राइट। वेयर टू एंड, ख़त्म कहाँ करना है। ये तीन चीज़ें ध्यान में रखनी होती है अगर आपको इन डेप्थ कोडिंग में नहीं जाना है। सिंपल कोडिंग में यही ध्यान रखो, चालू कहाँ से होगा एनिमेशन, किस कंडीशन से चालू करना है, कहाँ तक चलाना है, कब तक चलना चाहिए, किस वैल्यू के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। व्हाट टू स्टार्ट, दैट मीन्स किस वैल्यू के अकॉर्डिंग चलाना है। तो ये वैल्यूज़ कैसे डलेंगी, ये वैल्यूज़ डलती हैं यहाँ पे फंक्शंस के रूप में। अब फंक्शंस क्या होता है, कोडिंग का टर्म होता है। अगर आप लोग ने स्कूल में कोडिंग की होगी, कंप्यूटर्स में थी कोडिंग, कम कोडिंग थे, कौन सी 5-6 लैंग्वेज आती है आपको, कौन सी 5-6 लैंग्वेजेस। हम्म। अब स्कूल में देखो इतनी पढ़ाते हैं आप, HTML कर रहे हो ना, सेम चीज़ है। तो फंक्शन क्या होते हैं बताओ फिर। HTML में टैग बोलते हैं उसको। टैग क्या होते थे, HTML टैग्स, बहुत पुराना हो गया। टैग्स का मतलब ये होता था कि जब टैग मेंशन करते थे तो कंपाइलर को या जो भी वहाँ पे सॉफ्टवेयर समझ रहा है उसको ये पता चलता था कि भाई ये टैग यहाँ दिखा, लेट जस्ट से कि उसमें एक टैग होता था, बहुत सिंपल टैग है ना, ऐसा लिखते थे ना आप, बी छोटा भी लिख सकते थे बड़ा भी लिख सकते थे। अब यहाँ जो भी चीज़ आप लिखोगे वो अल्टीमेटली बोल्ड होके निकल आती थी, राइट। अब इसमें कैसे पता चलता था उसको, उसको पता चलता था जब वो रन करते थे तो इसको पढ़ता था, जहाँ पे भी वो पढ़ेगा तो कितने से कितने एरिया को करना है, स्लैश बी से एंड होता था, ये समझ आ जाता था, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, सिमिलरली इसी टाइप होते हैं। ये वो नाम होते हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक काम के लिए एक स्पेशल कोड बनाया जाता है और उसको एक नाम दे दिया जाता है जिसको हम अल्टीमेटली HTML में टैग बोलते हैं। तो हमें वो वीडियो कार्ड की कोडिंग नहीं करना पड़ता कि जाके पहले एक स्ट्रिंग को देखो कि कितने स्ट्रिंग्स इसके बीच में आ रहे हैं, फिर उनको कितनी विड्थ देना है, कितना बढ़ाना है, कितना कम करना, वो सब कुछ नहीं करना। सिंपली यहीं पे दिया हुआ रहता है, आपको स्पेस दे दे के विड्थ तय कर सकते हो, कितना पिक्सल बढ़ाना है कितना कम करना है ना, ये चीज़ कर सकते हैं। सो नाउ फंक्शंस जो होते हैं, आफ्टर इफेक्ट में भी बहुत सारे फंक्शंस यूज़ होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 37 टाइप्स ऑफ फंक्शंस इसके अंदर हैं, जिससे आपका काम एनिमेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या देना है, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन जो है वो एक्चुअली इस लेयर की रोटेशन वैल्यू का नाम है। तो वो अभी करंटली इस वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। अब आप यहाँ पे इक्वल टू टाइम डाल दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शंस गैलरी ओपन हो जाएगी और हर चीज़ के लिए अलग अलग एक फंक्शन है। ये पूरे टाइम के फंक्शन है,
तो आप यहीं पे कोड करके किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी प्लगइन को एक्सेस कर सकते हो इधर पे लाके, ठीक है। सो इसको टाइम पे रखते हैं। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, कुछ हो रहा? नहीं हो रहा? नहीं दिख रहा अभी भी? बहुत हल्का सा रोटेट हो रहा है, क्योंकि टाइम का मतलब होता है ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर का टाइमर जो चलता है, या सॉफ्टवेयर के अंदर की जो क्लॉक चलती है उसको एक्सेस करता है। तो प्रति टाइम मैं चाहता हूं कि रोटेशन बढ़ता जाए। तो कितना बढ़ता जाए ये तो बताया नहीं, पहले बताया बढ़ता जाए, लेकिन कितना बढ़ाना है वो नहीं बताया। वो बताने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसको वैल्यू बताना होगा। अभी क्या हुआ, वो प्रति सेकंड के हिसाब से एक डिग्री या एक वैल्यू बढ़ा रहा था, तो अभी मैं 20 सेकंड में पहुंच गया तब 20 डिग्री बढ़ा, है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको एम्पलीफाई करने चाहूँ, तो एम्पलीफाई करने का सबसे अच्छा जो क्या बोलते मैथमेटिक एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई। किसी भी वैल्यू को एम्पलीफाई करना है, बढ़ाना है ओवर द टाइम, तो फिर आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, जो डिमास में हम लोग पढ़ते आए थे बचपन में, है ना। तो यहाँ पे सब नॉलेज हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे ओवर द टाइम मैंने 10 डाला हुआ है, 10 डिग्री, 10 डिग्री वैल्यू चलेगी। कीबोर्ड से एंटर दबाएंगे, कीबोर्ड में नंबर लॉक का एंटर इसको एक्सेप्टेंस कंसीडर करता है। लेकिन अगर आप कीबोर्ड का अल्फ़ाबेट वाला जो एंटर है उसको यूज़ करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे टाइपिंग करते हैं ना, तो कुछ टाइप किया, एंटर दबाया, नीचे चले गए, फिर टाइप किया, एंटर दबाया, फिर नीचे चले गए, समथिंग लाइक दैट, वैसा होता रहेगा। लेकिन अगर नंबर लॉक पे एंटर दबाओगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। मान लो यहाँ पे कोई एरर है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको टाइम को कैपिटल कर दिया टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने वाइट कलर पे दिखा दिया, इसका मतलब है कि वो फंक्शन कंसीडर नहीं किया, वो नाम से बहुत समझता है। अब अगर मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो वो एरर दिखाएगा कि दिस प्रोजेक्ट कंटेन्स एन एक्सप्रेशन एरर, एरर ऑफ 1। ये एरर यहाँ पे भी आता है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि कौन सी लाइन पे गड़बड़ी है। तो उसको वो एक्सप्रेशन समझ नहीं आया, तो आप इसको स्मॉल टी करिए, अब एंटर करिए, वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब 10 डिग्री का एक्सप्रेशन हमने बढ़ाया, तो हर सेकेंड 10-10 डिग्री बढ़ेगा, विच इज़ नॉट क्वाइट अ वैल्यू, वो उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 40 डिग्री बढ़ाओ, इसको एकदम सुपर स्पीड करना है ना तो 360 कर दो, हर सेकेंड 360, ठीक है। ये रोटेशन समझ आया। सो अब क्या करेंगे, इसको हम क्या बोलते 40 डिग्री, क्योंकि भाई चढ़ाई पे चढ़ रहा है ना, उसमें तो नहीं चढ़, ढलान पे तो है नहीं, तो हमको चढ़ाई पे चढ़ाना है, तो हम इसको 45 डिग्री घुमाएंगे या 40 डिग्री घुमाएंगे, राइट। विल मेक इट अप टू फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, ताकि वो थोड़ा सा स्पीड अप रहे और आगे बढ़े। सिमिलरली यू कैन एक्चुअली कॉपी द होल थिंग, और या फिर यहीं पे सिंपली ऑल्ट दबा के क्लिक कीजिए, इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय 45, एंटर। कौन सा, नंबर पैड का एंटर। जब इसको आप क्लिक करोगे तो नाउ एवरीथिंग इज प्लेइंग। अब क्यों ये रुक रहा है, बिकॉज ऑफ रैम, रैम का इशू है और कुछ नहीं है, रैम के कारण वो रुक रहा था। तो फिर से हमने स्पेस बार दबा दिया, सो नाउ इट्स डूइंग समथिंग लाइक दैट। अब इसको जब हम कॉम्प में ले जाके देखेंगे तो कॉम्प में ये फिर एनिमेट होगी पोजीशन भी, और आपका ये एनिमेशन भी तैयार होता रहेगा वहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर यूज़ होंगे जब हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल
हमारे पास एक चीज़ है कि हमारा ये वाला जो ग्राफ है इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और ऐसे ही एक्सप्रेशंस हम और यूज़ करते रहेंगे उसके अंदर, बट आई विल बी एडिंग समथिंग। अब देखो मुझे क्या चाहिए होगा कि पीछे की कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे, और ये वाला जो इन्वायरमेंट है इसको ऑफ कर देते हैं एज इन, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल ब्लैक एंड वाइट कंप्लीट इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसमें हमारा कुछ और टर्म था, हम कुछ और करना चाह रहे थे बट उसको बनाया था, बट अभी फ़िलहाल उसको यूज़ नहीं करते। अभी क्या करेंगे, सिंपली हम पेड़ को एनिमेट करेंगे, पेड़ को मूव कराना है, उसको एनिमेट करना है। अब पेड़ एक इमेज है, स्टिल इमेज है। अभी जो एनिमेशन हो रहा था वो तो हमने पोजीशन रोटेशन कर लिया, लेकिन पेड़ जो है वो स्टिल इमेज है। ठीक है, वो अकेली खाली इमेज है, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। सो हमको क्या करना होगा, अगर हमें चाहिए है कि हम पेड़ को मूव कराएं या उसको वेव दें या कुछ ऐसा उसमें एनिमेशन करें, तो हमें इमेज को डिफॉर्म करना होगा। इमेज को डिफॉर्म करना होगा, डिफॉर्म का मतलब होता है इमेज को रीशेप करना, उसको चेंज करना। तो यहाँ पे उसको रीशेपिंग करने के लिए जो टूल यूज़ होता है वो होता है पपेट टूल। एक तरीका था एक्सप्रेशन, जो हम लोग एक्सप्रेशन दिए अभी, टाइम एक्सप्रेशन दिया। ठीक है, दूसरा तरीका है आपका पपेट टूल, जो डिफॉर्म करेगा। एक रिक्वायरमेंट थी प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट करने की, और एक रिक्वायरमेंट क्या है, इमेज को मैनिपुलेट करने की। इमेज को मैनिपुलेट करना और प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट करना, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टी को इमेज को एनिमेट करना है तो हमें लगेगा पपेट टूल। पपेट टूल पे जाएंगे, यहाँ पे ढेर सारे पपेट हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पार्ट 2 वाली जो क्लास रहेगी उसमें उसको कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे पपेट पे क्लिक करना है, जो सबसे पहला पपेट टूल है इसमें, पोजीशन पिन टूल है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें आप नीचे का हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें पपेट अप्लाई हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है, तो वो देखने के लिए आप यहाँ पे इफेक्ट्स वैल्यू पे जाओगे तो यहाँ दिखाएगा पपेट अप्लाई हुआ। अब पपेट अप्लाई तो हुआ लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा है, राइट। सो विल हैव टू सी कि पपेट का एक्सपेंशन देख के कि वो कहाँ पे गया, हैव टू सी। अभी पपेट का टूल अप्लाई हुआ लेकिन उस पर कोई मैश नहीं आया। ओके, सो मास्क जो है वो बाद में करेंगे अप्लाई, क्योंकि मास्क अप्लाई करने पर उसका डिफॉर्मेशन इशू आ रहा है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो वो उसको डिफॉर्म कर दिया उसने। उसने बताया ये जो लाइंस हैं इनको बोलते हैं मैश। मैश, तो उसने एक मैश बना लिया कि अगर मैश को डिफॉर्म करोगे तो ऑब्जेक्ट भी डिफॉर्म होगा, यानी उसका भी साइज डिफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हम हर एक चीज़ के लिए एक डिफॉर्मेशन बना ले रहे हैं, और यहाँ पे अब ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको मैं मूव कराऊंगा ना तो ये मूव होंगी, राइट, इंडिविजुअली मूव होगा ये। लेकिन इसका बेस भी मूव हो रहा है, बेस को मूव नहीं कराना है तो आप फिर से बेस पे भी एक जैसी सेलेक्ट करके लगा देंगे यहाँ वैल्यू, तो क्या होगा, अब वो बेस मूव नहीं होगा, स्टिफ हो जाएगा। देखिए ये जितनी डेंसिटी आती है ना उतना रिजिड हो जाता है, यानी उतना उस जगह पे आप उतना मॉड्यूलेट नहीं कर पाएंगे, वो इंडिविजुअली मूव कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये ऐसा ऐसा मूव होगा, पूरी इमेज को वैसे मूव करेगा। अब हमारे पास क्या आ गया, इमेज का पोजीशन यहाँ सेट कर देते हैं एंड उसको एनिमेट कर देते हैं। एनिमेट करने के लिए विल जस्ट हैव टू क्लिक और
सिमिलरली आप कितने सेकेंड्स पे इसको मूव कराना चाहते हो, मैं इसको इस तरफ की विंड दे रहा हूँ, आगे तरफ की विंड दे रहा हूँ, तभी तो दिखा पाएंगे, नहीं तो वो तो सीन से बाहर भी चला जाएगा। तो अब क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली एनिमेट होगा। वापस से उस जगह पे की की फ्रेम को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी कॉपी करनी होगी, तो इसलिए हम उसको मैनुअल कंट्रोल से कॉपी कर देते हैं। अदरवाइज वैसे करना होगा तो फिर हमें ये पूरी सेलेक्ट करनी होगी और एक एक को कॉपी पेस्ट करना होगा। वो भी कर सकते हैं, जैसे सिंपली देखो, इसको ऐसे कर सकते हैं, कंट्रोल वी, फिर आखिर गए कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, तो वो उतना एनिमेट होता रहेगा। एक एक पॉइंट्स को भी कर सकते हो, आसान है, मतलब आप उससे भी कर सकते हो। इट जस्ट रिक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस ओनली। जैसे हमने 4 एनिमेशन तो कर ही दिया था, इस पूरे को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अब ये एनिमेशन सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये भी कर सकते हो, बस ये है कि 15 को पूरी करना पड़ेगा, तो उसको भी कर सकते हो आप। केवल उतनी ही करनी है, आप इनको ऐसे कर लो, ठीक है। सेलेक्ट दिस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। हो गया। प्रोसीजरल और आइदर मैनुअल, दोनों चीज कर सकते हैं। रेंडर होने के बाद वो ओरिजिनल बताता है पूरा, यानी यहाँ से पूरा एक बार ग्रीन रेंडर हो जाए, उसके बाद वो फिर से उसको रीफर्बिश करेगा, यानी फिर से फिर आप एक्चुअल स्पीड में देख पाओगे कि एनिमेशन कितने में हो रहा है। हाँ, हाँ, व्हील रुकेगा तब जब आप वहाँ पे कंडीशन दोगे, है ना। तो वो आपको उसकी पोजीशन या तो एनिमेट करते रहना है, और या तो फिर वहाँ पे कट कर देना है उसको। हाँ, बट दूसरा इन्वायरमेंट दिखाया था मैंने, हमने एनिमेशन तो यही वाला रखा था, लेकिन इन्वायरमेंट दूसरा था, उस समय हमने घर वाला इन्वायरमेंट में बनाया था। हाँ, तो अभी इसको कंप्लीट करना है ना पिक्चर को। अब देखो, एनिमेशन जो बना है, इस पूरे को आप सेलेक्ट करो और ऑल्ट दबा के स्केल कर दो, क्योंकि वो स्लो चल रहा है काफ़ी। तो आप अगर इसको स्केल कर दोगे, तो थोड़ी सी स्पीड तेज़ आ जाएगी। हाँ, क्योंकि वो वाले पेड़ जो हैं वो मास्क नहीं था, है ना। तो उसको टॉप करने के लिए फिर हमको सी एरियाज, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं दोनों। So what we'll do, we'll select and then we'll apply a mask, है ना।
तो पहले मास्क अप्लाई नहीं करेंगे, पहले मैश डिफॉर्म कर लेंगे, डिफॉर्मेशन के बाद फिर मास्क अप्लाई करेंगे, फिर देन विल अप्लाई आवर कलरफुल इमेज ओवरऑल, राइट। अब कलरफुल इमेज और डिस्टेंस पे इस पे थोड़ा सा अंतर है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूँगा, तो देखो कितना अंतर आया, है ना। सो पोजीशन देखेंगे, जो हमारे सीन की पोजीशन है उसको आगे बढ़ा के देखेंगे कि वो यहाँ तक फिक्स हो रहा है क्या। ये हमारा बैकग्राउंड इन्वायरमेंट है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना। क्या किया हमने, ऊपर वाले को बस ट्रांसपेरेंट कर रहा हुआ है, ताकि हम देख रहे हैं कि कौन सा हिस्सा कहाँ आएगा। तो ये हमारा यहीं तक आएगा, ये तो पीछे कहीं पे भी हम दिखा सकते हैं, तो अलग से ही आ गया है वो। नाउ ठीक है, थोड़ा सा ये पेड़ जो है बस उसको हमें थोड़ा स्केल करने की ज़रूरत है, सो वी कैन स्केल दैट ट्री अप्रोक्सीमेटली हियर। और हमारा जो कैरेक्टर है वो कहाँ से निकल रहा है, तो देखें ज़रा, ठीक है, कैरेक्टर यहाँ से चले जा रहा है ना, हाँ कैरेक्टर नीचे हो जाएगा ना। तो वैसे कैरेक्टर को अगर ऊपर करना है तो फिर हमें क्या करना होगा, बस ये वाली की फ्रेम को सेलेक्ट करके ऊपर करना है। यू दबाएंगे तो जो भी ऑप्शंस पे एनिमेशन लगा हुआ है वो दिखने लगेगा। तो जैसे ये दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूँगा मैं और इसको शिफ्ट दबा के ऊपर कर दूँगा, है ना, तो अब मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ आएगी, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस, और इस पे क्या करूँगा, एक मास्क लगा दूंगा स्क्वायर का, ठीक है। और इस मास्क को हम मास्क पाथ जो होता है, मास्क पाथ पे एनिमेशन करेंगे, और इट विल बी प्रोबेबली बी 10 सेकेंड तक ये यहाँ चले जाएगा, ठीक है। और अब जो सीन ट्रांजिट तैयार होगा वो ऐसा वाला होगा। कैरेक्टर को हम प्रोबेबली इसके ऊपर रख सकते हैं, स्टोरी एक्चुअली में ये थी कि जो हमारा कैरेक्टर है वो बेसिकली एक ओल्ड एज कैरेक्टर है, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंसेस से निकला हुआ है, ठीक है। अब उसका जो शुरुआत होती है वो उसके घर से शुरुआत होती है, आई थिंक ये वाला जो हमारे पास ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस घर से शुरुआत होती है, और इस घर पे वो आग लगा देता है, बिकॉज उसके पास जो कुछ था वो अब नहीं है। सो नाउ ही इज़ अलोन एंड ही इज़ फेड अप ऑफ हिज लाइफ एंड ही स्टार्टेड। नहीं, वो उसमें वो है, क्या बोलते, मैंने दिखाया था ना उस दिन, इसी में धुआं निकलता रहता है ऐसे करके, और ये यहाँ से यहाँ जाते हुए चलता रहता है ना। पीछे में नरेशन चलता रहता है इस चीज़ का कि क्या बोलते ये वो नरेशन में ये नहीं बोलता कि मैंने आग लगा दी या मैंने ये कुछ कर दिया,
वो नरेशन में एक्चुअली में ये बताता है कि ये मेरे मतलब उसके एक्सपीरियंसेस वहाँ दिखाते रहते हैं। और हर एक सीन के उसमें उसका जो कलरफुल जैसे ही उसका एक्सपीरियंस का वो आता है पोर्शन, जहाँ पे नरेशन होता है कि उसका बेटा जो है वो फॉरेन जा रहा है, या उसकी शादी हुई है, या जो कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे ही वो सोचता है तो वो कलरफुल वाले मास्क निकलते हैं। तो उसके एक्सप्रेशंस को वहाँ पे दिखाता है वो। इसलिए हर एक सीन में जब वो यहाँ से इधर निकल जाता है तो फिर दूसरा सीन ट्रांजिशन होता है, और हर एक सीन में फिर उसका ट्रांजिशन जो है वो कलरफुल ट्रांजिशन से होता हुआ निकलते जाता है। तो वो यहाँ से ट्रैवल करता हुआ आगे बढ़ता है। हम्म। नहीं, ये क्रिएट की गई हैं इलस्ट्रेटर में बाय अवर स्टूडेंट। एक अंशु अग्रवाल करके स्टूडेंट थी, उन्होंने बनाया था। स्टोरी भी सोची उन्होंने ने थी, सारा कुछ था, बट हम क्योंकि उनका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का था तो एनिमेशन के लिए उनका कुछ वो नहीं बन पाया, तो उन्होंने बना के रख दिया था। तो मेरे पास रखा हुआ था, तो आई थॉट व्हाई डोंट वी क्रिएट दैट थिंग, है ना। और पूरा खास क्या है कि जब भी ये एक्सप्रेशन आते तो हर एक सीन में एक क्रीचर है जो उस एक्सपीरियंस के इमोशन को बताता है। तो जैसे मतलब अगर वहाँ आते हैं, जेलेसी उसको हुई रहती है तो उसका जेलेसी एक्सपीरियंस चलता रहता है, तो ये क्रीचर पपेट टूल के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा सा मैसिवली वहाँ नज़र आता है। जेलेसी का सिंबल लिवाइथन को मानते हैं, जो ग्रीक माइथोलॉजी होता है उसमें एक लिवाइथन सरपेंट होता है, उसको मानते हैं, है ना। और रैथ के लिए ड्रैगन को मानते हैं, है ना। और क्या बोलते, लालच के लिए ग्रीड फॉर द आउल, बिकॉज इजिप्शियन में गोल्ड के लिए इसको डिपिक्ट किया जाता है, कनेक्ट किया गया है। राइट, फिनिक्स टू, जब वो रिजरेक्ट होता है, जब वो मरने के लिए क्लिफ में जाता है और वहाँ फिर से कोई एक इमोशन आता है तो वो रिजरेक्ट होता है, तो फिनिक्स दिया हुआ है ना। और ये सब अलग 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 समय पे दिखाई देते हैं। राइट। तो ये पूरा सीन में दिखाना, मतलब यहाँ पे आप फिनिक्स दिखाओगे जब होगा तो फिनिक्स पूरा बड़े से बड़ा मॉन्स्टर जैसा फिनिक्स निकलेगा पीछे से, इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। सो कॉन्सेप्ट वाज नाइस एंड आई थॉट कि व्हाई डोंट वी कैन वर्क ऑन दैट वन एज एन एनिमेशन, तो उसमें कर सकते हैं। हाँ, तो कवर अप कर दें। ज़रूरी है, नरेशन नहीं होगा तो नरेशन इज़ द की, क्योंकि उसका जो भी एक्सपीरियंस आएगा वो पूरा नरेशन से आएगा इस चीज़ में, है ना। सो आज हमने क्या किया, हमने एक एक्सप्रेशन ऐड किया, हमने इन्वायरमेंट ऐड किया हुआ है, हमने जो प्रीवियस एनिमेशंस की चीज़ें देखी थी उसको ही थोड़ा सा एवॉल्व किया हुआ है यहाँ पे पपेट एनिमेशन और उसके थ्रू। अब जो नेक्स्ट सीन हम बनाएंगे, जो हमारा पार्ट 2 वर्जन होगा, फिर उसमें इन्हीं एनिमेशंस को और आगे वे में देखेंगे, फिर वो पूरी, हाँ, फिर क्रिएचर भी ऐड करेंगे और फंक्शंस देखेंगे जो कि एनिमेशंस के लिए यूज़ होते हैं इसके अंदर। तो इसमें बहुत सारे अदर अदर फंक्शंस हैं जिसमें हमारे पास एनिमेशन के प्रीसेट फंक्शंस भी हैं अवेलेबल। सो जो किसी एक प्रॉपर्टी के लिए पहले से बनाया हुआ फंक्शन भी है, एनिमेशन भी है, तो बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा उस चीज़ में, है ना। तो उसका बिहेवियर कैसा देना है, ऑटो स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल, है ना। जैसे अगर मैंने ये इस पे दे दिया प्रॉबेबली, हम्म, ये देखो वो अपने आप होने लगा, है ना। तो प्रीसेट दिया हुआ है इसके अंदर, वो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होता रहेगा। और सबसे ख़ास चीज़ ये है कि वो एंडलेस स्क्रॉल होता है। दैट मीन्स इमेज उतनी बड़ी नहीं, इमेज तो दो ही है, लेकिन वो रिपीटर से चलती रहती, रिपीट होता रहता पूरा पूरा सीन। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे हमारे अपकमिंग सेकंड सेशन पे। ऑटो स्क्रॉल और मोशन टाइलिंग ऑप्शन है, दो इफेक्ट का यूज़ करके उसने एक प्रीसेट बनाया हुआ है। ये
पूरे के पूरे इसके अंदर अवेलेबल हैं, बनी बनाई प्लगइन्स। ठीक। हाँ, ये सारी इमेजेस थी मेरे पास, और सब अवेलेबल था, पहले ही हमने रखा हुआ था, तो हम लेके आ गए थे। हाँ, सारा कैरेक्टर सब कुछ, है ना। तो थॉट लगता है, बट ऐसी ही मैं चाहूँगा कि आप लोग भी स्टोरीज जनरेट करें, और या इन्हीं स्टोरीज को फिर हम बनाते हैं। लेट्स वर्क ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। ओके। क्योंकि 2D शॉर्ट्स में अच्छी चलती हैं, 2D शॉर्ट मूवीज़ जो यूट्यूब में चलती हैं या नेटफ्लिक्स वगैरह में चलती हैं, क्विक फ्लिक्स होते हैं ना, छोटे 15 सेकेंड या 30 सेकेंड के शॉर्ट मूवीज़, वो चल जाती है इसके अंदर, है ना, होता है इसमें। ओके, सो शुरुआत करेंगे फिर वैसे ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।